हेलो स्टूडेंट्स, इस हम लोगों ने पढ़ा था शब्द विचार। अगला लेसन हम लोगों का आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके आगे पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं। तो ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिनमें डेफिनेशन हम समझाएंगे एग्जाम्पल, लेकिन आप लोगों को इसको याद ही करना पड़ेगा। तो पहला लेसन हम लोगों का आता है, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे एक विदेशी व्यक्ति आया, और मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। एक विदेशी व्यक्ति आया और उसने दुकानदार से 5 अंडे खरीदे और दुकानदार से बोला कि मैं इन अंडों की माँ मांगता हूँ। दुकानदार हंसा, मुस्कुराया और बोला कि मुर्गी? तो वो विदेशी बोला कि हाँ। तो यानी उसको सीधे बोलना चाहिए था मुर्गी। पूरे वाक्य के लिए आया एक शब्द मुर्गी। तो किसी भाव या विचार को व्यक्त करने जितना हम कम से कम शब्दों में व्यक्त करेंगे, उसका भाव, उसका अर्थ उतना ही सटीक और पैना हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं पूरे वाक्य के लिए। जब हम किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे मान लीजिए हमने इसमें लिखा, जैसे है कि जिसे जीता ना जा सके। तो इस पूरे वाक्य के लिए सिर्फ एक शब्द आएगा, अजेय। जैसे है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ईश्वर में विश्वास रखने वाला। तो ये पूरा वाक्य ना कह करके इस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द आता है, आस्तिक। जैसे है मांस खाने वाला। सीधा शब्द आ जाएगा मांसाहारी। आलोचना करने वाला। करने वाला। इसके लिए भी ऐसे ही आएगा कि पूरा वाक्य ना बोल करके आलोचना करने वाला, आलोचक। तो इन सब एग्जाम्पल से समझ में आया कि किसी पूरे वाक्य को ना बोल करके जब पूरे वाक्य के लिए हम किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगला आता है आपका पर्यायवाची शब्द। अगला लेसन आता है, लोगों का टॉपिक आता है इसमें पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्द होता है कि समान अर्थ वाले शब्दों को, जो शब्द किसी शब्द का समान अर्थ जो शब्द देते हैं तो उसे कहते हैं पर्यायवाची, या पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी यानी समानार्थी शब्द। जैसे आकाश है, तो यानी पर्यायवाची का मतलब है कि आकाश को हम और किन किन नामों से जानते हैं। उसके जैसे आकाश शब्द दिया है, तो अब आप इसका मतलब किस किस नामों से आकाश को संबोधित करते हैं। तो जितने भी नाम आते हैं, जैसे है आपका आकाश का नभ है, गगन है, अंबर। तो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं कि उसी शब्द का समान अर्थ देने वाले शब्द, उसी शब्द का समान अर्थ देने वाले शब्दों को परिभाषा हम बता रहे हैं आपको।
समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। उसी शब्द का यानी दूसरा शब्द, अर्थ वही रहेगा लेकिन शब्द दूसरा हो जाएगा। जैसे तो गृह शब्द के लिए और कौन कौन से शब्दों को हम प्रयोग करते हैं, तो गृह का हो जाएगा आपका सबसे पहले तो है घर ही, सदन, आलय। तो ये गृह शब्द को इन शब्दों के से भी हम जानते हैं, तो इन शब्दों को हम कहेंगे पर्याय। तो ये से शब्द जैसे है गणेश। अब गणेश जी को हम कितने नामों से जानते हैं, वो सारे शब्द इनके पर्यायवाची ही कहलाएंगे। जैसे है एक दंत है, कितने उनके जितने भी नाम हैं, एक दंत, लंबोदर, गजानन, यानी पर्यायवाची शब्दों को सब होते हैं कि उसी शब्द का दूसरा नाम पर्याय। पर्याय का मतलब होता है दूसरा अर्थ। है आपका विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। अब विपरीतार्थक शब्दों को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। अब विलोम का अर्थ होता है कि उल्टा अर्थ देने वाले, यानी किसी शब्द का उल्टा अर्थ, उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे है आदान, तो इसका उल्टा हो जाएगा आदान का प्रदान। जैसे है आयात, आयात का उल्टा शब्द हो जाएगा निर्यात। अपना, अपना का उल्टा हो जाएगा पराया। अनाथ, अनाथ का हो जाएगा सनाथ। अंत, अंत का आदि। यानी ये शब्द ऐसे हैं कि इनका ठीक उल्टा शब्द है ये। तो जो शब्द ठीक उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं वो होते हैं विपरीतार्थक या विलोम शब्द। जैसे अपना है, तो अपना यानी अपना, तो इसका अपना हो उल्टा हो जाएगा इसका पराया, यानी किसी दूसरे का। अपना नहीं उल्टा, तो ठीक उल्टा अर्थ हुआ इसका। तो ऐसे शब्द होते हैं आपके विपरीतार्थक शब्द।